साहब, ओ इमाम साहब। ओ है ना इमाम साहब यहाँ पे? सारे दिन सोते रहे हैं। कौन है यार? सारे दिन सोने का काम है ना। कहाँ है इमाम? इमाम साहब है ना? है इमाम साहब। इमाम साहब। इमाम साहब। हाँ। तबीयत खराब हो रही, लौंडे की दम करिए क्यों? क्या हो गया लौंडे को? सिर में दर्द हो रहा है उसके। अच्छा। हम्म, अब चलो। 5 मिनट रह गए यार जमात में को, नमाज अजान में को। 5 मिनट रह गए हैं अजान में को। मैं अजान अजान बाद पढ़ दूं पहले, उसके बाद तुम्हारे लौंडे को दम कर आऊंगा। अजान बाद में पढ़ दी, पहले मेरे लौंडे के दम करोगे? ना यारो, अजान का टाइम हो रहा है, समझा करो बात को। अजान के बाद जो है चलते हैं अभी। नहीं अभी चलो ना, बाद तुम में भी पढ़ वजू देना कर लो, अजान। आप भी वजू कर लो, और उसके बाद नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद चलते हैं। नमाज तो पढ़ते रहते हैं, पहले दम कर आओ ना। अरे यार बात को फिर यहाँ अजान कौन पढ़ेगा? अच्छा। चलना नहीं चलना तुम्हें? अरे खाने नहीं यार खिला रहे हो, मैं मस्जिद वालों को चंदन दे रही हूँ, चलना तो बताओ। भाई समझो तो सही यार, नमाज का टाइम, अजान का टाइम हो रहा है। अजान पढ़ते हैं, चलते हैं उसके बाद। अभी बात करता हूँ मैं मस्जिद वालों से, अभी निकलवाता हूँ तुम्हें मस्जिद से। कर लीजिए, बात कर लीजिए आप। मैं क्या नमाज पढ़ा के तभी जाऊंगा, आप बात कर लीजिए जाके तसल्ली से। जाइए आप, करिए बात आप। ठीक है, तो मैं भी जाता हूँ, ये बात करता हूँ तुम्हारी। अभी बात करता हूँ इसको मुतल्ली से भी, ये फोन नहीं उठाता है। हेलो, कहाँ हो मुतल्ली साहब? हेलो। हेलो। जी बोलिए। कहाँ हो तुम? मैं खेत पे था। यार इमाम साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे गाली भी दी है। क्या हो गया? मैं उनसे दम को कह रहा था, उन्होंने गाली भी दी है मुझे और बेइज्जती कर दी उन्होंने मेरी। अच्छा। जल्दी आओ सारे कमेटी वालों को लेके। इमाम साहब की इतनी हिम्मत हो गई हाँ, कि इमाम साहब हमारे। को फाइनल करना है आज। अच्छा। जी। ठीक है, आज ही मैं आता हूँ, बात करते हैं। जल्दी आओ। ठीक है। हाँ भी नाविद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हो गया भाई, क्यों नाराज हो रहे हो? क्या क्या भड़क रहे हो? क्या यार हो इमाम गया? साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे गाली भी दी है, मैंने दम को कहा था उनसे यार। अच्छा। हाँ। इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी? और यार सब मतवल्ली वाले सबको बुलाओ, जितने भी हैं इमाम साहब। ठीक है, तो मैं भी कमेटी मेंबर को और भी कॉल करता हूँ, सबको बुलाते हैं और मीटिंग अभी बैठवाते हैं। इमाम हाँ साहब की बिल्कुल, अभी हिम्मत कैसे रखूंगा। हुई ये बात कहने? हाँ, ये बारे में गाली भी ठीक दी है, है उन्होंने मैं मुझे। फोन करता हूँ। घर भी उल्टा सीधा बोला मैं सबको। बस। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, कहाँ हो चिद्दा भाई? अरे मैं घर बैठा था। अरे यार कहाँ हो तुम? घर ही बैठे रहते हो यार, यहाँ को आओ। क्या इमाम हो? साहब ने बेइज्जती कर दी नाविद भाई की यार। और नु कह रहे हैं कि जो दुनिया भर की बातें करे, इमाम साहब को आज हिसाब ही करना है यार। ठीक है तो ये ठीक। रोज रोज का ड्रामा हो गया इमाम साहब का। जब देखो जिसे जो वो सुना देते हैं। आओ यार, सारे ठीक कमेटी मेंबर को लेके ठीक है आओ। ठीक, मैं कमेटी मेंबर को लाता हूँ। अब आज इमाम साहब का ही फैसला करते हैं। हाँ ठीक है, सारे मेंबर को ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आइए आइए अरमान भाई और चिद्दा भाई, फैज जो है भाई, आइए बैठिए हाँ भाई नावेद भाई, अब अपने कमेटी के मेंबर देखो आ चुके हैं। अब इनके सामने आप अपनी बात रखिए कि आखिर इमाम साहब ने तुम्हारे साथ किस तरह से बदतमीजी की है वो। हाँ तो मुतवल्ली साहब, मेरा कहना ये है, मैं इमाम साहब के पास को आया था, सर में दर्द करो, मेरे लोंडे के सर में दर्द हो रहा था, मैं उससे सर में दर्द कटवाता। तो इमाम साहब ने मुझसे उल्टा सीधा बोला, मतलब नू भी कहा मुझसे, नू मैं तुम्हारे घर का खाना नहीं खाऊंगा, और वो है उल्टा सीधा बहुत बातें कही हैं, गालियाँ भी दी हैं, बंदूक भी दिखा दी। मतलब मेरे की गाँव वालों को भी उल्टा सीधा बोला है, कह रहे रात को इन्वर्टर खोल के ले जाऊंगा। देखा भी कमेटी वालों, अब बताओ करना क्या है? देखो मेरी है बात साफ, ना मैं नमाज पढ़ूँ, ना इनके पीछे, ना मैं नमाज पढ़ूँ, ना खाना खिलाऊँ, ना इनकी दावत करूँ, ना इन्हें चंदा दूँ कमेटी वालों को। हाँ भाई कमेटी वालों, देखो नावेद भाई ने अपने बात बता दी कि इमाम साहब ने कितनी बदतमीजी से बात की है। अब बताओ इमाम साहब का हम लोग, अब मशवरा बताओ कि करना क्या है इमाम साहब। हाँ यार, ये बात तो सही है नावेद भाई, मेरे साथ भी पिछली बार ऐसे ही हुआ था। मैंने अपनी बर्दाश्त कर ली, मगर नावेद भाई तुम्हारी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा ये कहना है इन्हें निकाल दो इस मस्जिद में से। मेरे घर दावत थी इनकी, मैंने खाने में हरी सब्जी चली गई तो ये कह रहे थे, इनका कहना था कि मैं बकरा खाऊंगा, बकरा। सही कह रहे हो इमाम साहब, है ना, भेज दो। ये सही कहा है इमाम साहब, टंकी भी मैंने भरी थी। देखो भाई कमेटी वालों, नावेद भाई की बेइज्जती कर दी और उनके घर का खाना भी नहीं खाया। अब बताओ सब, अब तुम बताओ तुम्हारा क्या मशवरा है? हमारा तो मसला यही है, इन्हें उल्टी सीधी गाली बक रहे हैं, इनके घर का खाने नहीं खा रहे हैं, पानी ये बंद करते हैं। तो आप इमाम साहब कर क्या रहे हैं? सारा दिन सोते ही रहे हैं। तो ये बात तो सही है इसलिए तो इन्हें निकालना चाहिए या तो यहाँ से। भाई, नावेद भाई को गाली दे दी। अब तुम बताओ भी सहरान भाई, इमाम साहब को करना क्या है? भाई मैं क्या करूँ? अब मुतवल्ली साहब तुम करो जो कुछ भी इनका करना। हाँ भाई, अब एक काम करो, जब तुम्हारा सबका मशवरा यही है इमाम साहब को भेजने का, तो कॉपी लाओ और इमाम साहब को भी बुलाओ
और अभी हिसाब करते हैं कितना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो इमाम साहब पे कितने निकल रहे हैं पैसे, ये इमाम साहब का सबका हिसाब करते हैं। अभी जी। जाओ कॉपी लेकर आओ। लाओ। ये इमाम साहब को 10,000 जब दिए और 15,000 एक दिए इमाम साहब को, 2,000 रुपये एक लिए और 1,500 एक लिए, 50 रुपये इमाम साहब ने एक लिए। चलो इनका टोटल जोड़ दो, इस तरह से हिसाब करो इनका और कितने निकल रहे हैं। ये हो गया, इतने जोड़ दिए और इसमें ये टोटल जुड़ गए इमाम साहब के 15,000 निकल रहे हैं। भाई इमाम साहब के तो 15,000 ज्यादा निकल रहे हैं। जी। एक काम करो, इमाम साहब को बुलाओ और इमाम साहब से पहले बात करते हैं हम। 15,000 तो अभी हमारे पास नहीं कमेटी पे। तो भाई तुम सबने मशवरा कर लिया, अब मैं भी तो बताऊं कि तुमने भी और इन्होंने भी और इन्होंने भी और इन्होंने भी इमाम साहब की गलतियां निकाल दी। जी अब मैं बताऊं कि जी एक बार इमाम साहब को ही बुला लो, क्या पता इनकी भी गलती हो, हर वक्त इमाम साहब की थोड़ी गलती रहेगी। एक बार इमाम साहब को बुलाओ, हम इमाम साहब से पूछेंगे हम कि उनकी इनकी क्या गलती है। हाँ भाई, अगर सहरान भाई ये बात कह रहे हैं तो चलो नावेद भाई जाओ और इमाम साहब को बुला कर लाओ, इमाम साहब से भी हम बात करते हैं। मैं नहीं जा रहा इमाम साहब के पास को बिल्कुल भी। हाँ भाई ठीक है, अगर तुम नहीं जाते हैं तो फिर मैं किसी और को भेजता हूँ। जाओ फिर अरमान भाई, तुम जाओ और इमाम साहब को बुला कर लाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत, बैठिए। बढ़िया। आपको राय मशवरे में बुलाया है, कहाँ हो रहा है मशवरा? मस्जिद में। अच्छा, कौन है मशवरे में? मशवरे में सिरान भाई हैं, नायद भाई हैं और हमारे मुतवल्ली हैं। तुमने सबने नमाज पढ़ ली? पढ़ ली, अच्छा, कहाँ पढ़ी साहब? दूसरी वाली मस्जिद में। अच्छा, चलो बड़ी अच्छी बात है, तुमने नमाज पढ़ ली तो ठीक है। तो मैं चलता हूँ ना, आ जाना आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आइए बैठिए इमाम वालेकुम साहब, अस्सलाम। बैठिए आइए 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 इमाम साहब बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठिए। जी, आप लोगों ने नमाज पढ़ ली? नमाज तो नहीं पढ़ी है अभी। अरमान भाई तो ये बोल रहे थे नमाज पढ़ ली हमने सबने। अरे यार नहीं, नमाज नहीं पढ़ी है, झूठ बोला है इन्होंने, नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा, ये कह रहे थे कि हमने दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ ली। अरे नहीं नहीं, कमेटी इस मस्जिद की, मैं ताज्जुब में पड़ गया यार, बल्कि कमेटी जो है मदीना मस्जिद की है, नमाज कौन सी मस्जिद में पढ़ ली जाके? नहीं गलत कह रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ी, गलती हो गई, क्यों नहीं पढ़ी शर्मिंदा यार? है। मतलब तुम इमामों के खिलाफ यहाँ पंचायत लगाए पड़े हो और नमाज पढ़ नहीं रहे तुम। अच्छा, बात यह है कि दरअसल नावेद भाई ने मुझसे कहा कि आपने इन्हें गालियां दी हैं, बुरा भला कहा है, तो बस इसी ताल्लुक से यहाँ पर ये हम कमेटी को हमने रख दिया है आपसे बात करने के लिए। अच्छा अच्छा, तो क्या आपने इन्हें गालियां दी हैं? मैंने तो गालियां नहीं दी। नावेद भाई ने बोला है कि गाली दे रहे हैं। क्यों नावेद भाई, क्या इन्होंने तुम्हें गालियां दी हैं? नहीं नहीं, गाली तो बात की बात है, मैं इनके पास दम के लिए गया था और उन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहा था, मना करा था इन्होंने आने को। अच्छा मुतवल्ली साहब, आप एक बात बताइए, ये हमारे पास में आप माशाल्लाह मुझे पढ़े लिखे आदमी लगते हैं और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी भी हैं। एक बात बताइए, ये हमारे पास दम कराने के लिए आए अपने लड़के के लिए। मैंने पूछा लड़का कहाँ है, इन्होंने कहा लड़का घर है। 5 मिनट अजान में को रह गए थे, अगर मैं यहाँ अजान न पढ़ता तो मुतवल्ली साहब पूरा गांव हंगामा कर देता, मस्जिद पे होता पूरा गांव। अच्छा ऐसी बात है, तो ज्यादा तबीयत खराब थी? इतनी इमरजेंसी बात तो सही है इमाम साहब की कि अगर टाइम पर अजान ना हो तो फिर बवाल हो जाता। बात तो इमाम साहब आपकी सही है। अब देखो मुतवल्ली साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आज ये कमेटी बैठ गई। अभी जी। कुछ दिन पहले जो है ये हमारे कौन से सिद्धा भाई थे, अभी ये
ये कह रहे थे बोले मुझसे तो बकरा मांग रहे हैं। अब इनसे ये भी पूछ लियो छिद्दा भाई से लगे हाथ ही कि मैंने इनसे बकरे के लिए कब कहा था भाई। भाई बताइए आखिर में छिद्दा भाई क्या हुआ ऐसा कि आपने हमसे कहा कि इमाम साहब बकरा मांग रहे हैं? आप जो हरी सब्जी लेकर गए थे, क्या वाकई इमाम साहब ने बकरा मांगा? ये मना कर रहे हैं। नहीं रुको एक मिनट, मैं बताता हूँ। पहले पहले मेरी सुन लीजिए, फिर इनसे भी पूछ लेना। जी। बात अगर मेरी गलत हो तो ये यहीं पे जो है मेरी बात को जो है झुठला सकते, मेरी बात को बता सकते हैं। जी जी बात दरअसल ये थी कि दोपहर का ये खाना लेकर के आए थे, जी तो उसमें दाल लेकर आए थे। ये दाल लेकर आए थे, तो दाल में 3 मक्खियां मरी हुई पड़ी थी। अब जो है मैं हो रहा इनसे छिद्दा भाई यार दाल में तो मक्खी है, तो जी। इन्होंने उसमें दाल में उंगली डाली जी और उसे ऐसा करके दूर को फेंक के बोले, अरे यार इमाम साहब तुम्हें भी जो है ज्यादा रोटी लग रही है, ये जलेबी प्याज है। अच्छा ये जो है जलेबी प्याज है। मैं बोला ये क्या है? फिर मैंने दूसरी उठाई, मैंने की ये क्या है? फिर 3 मक्खी मैंने उसमें लगातार निकाल दी। ये उसे उठा के ले गए घर जाकर, पूरे गांव में यूं कह दिया बोले इमाम साहब तो बकरा मांग रहे हैं। मैंने कौन सा बकरा मांगा? अगर मेरी बात गलत है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो साहब छिद्दा साहब ये बैठे हैं, इनसे बात कर लो, पूछ लो। तो क्या फिर शाम फिर दोबारा सब्जी नहीं लाई है? अरे भाई मैं उस दिन पूरे दिन भूखा रहा कि बताओ, तुम ये कमेटी बैठा बैठा के बैठे हो यहाँ मेरे खिलाफ मेरी बगावत कर रहे हो। तुमने कभी पूछा कि इमाम साहब खाना खाया नहीं खाया? बताओ उस दिन यार मैं पूरे दिन भूखा रहा। क्यों भाई छिद्दा भाई ऐसी बात है? अल्लाह माफ फरमाए। भाई इमाम साहब हमसे तो गलती हो गई, बाकी भी तुम बताओ, हम शर्मिंदा हैं इस बात पे, इमाम का ख्याल रखना चाहिए। क्या ये वाकई सच कह रहे हैं 3 मक्खी थी और आप कह रहे हैं कि जली हुई प्याज थी? क्या ये बात सही है? बताएं। यार इमाम साहब ये बात तो तुम्हारी सही है, मैं तो इनसे जलू हूँ, मैं तो इन्हें भेजने के चक्कर में करता हूँ ये सब। लो इमाम साहब को भेज से जले हैं ये, इमाम साहब को भेजने के लिए ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। अब एक बात और मेरी लगे हाथ तो ये भी सुन लो। ये हमारे जावेद भाई हैं, ये इन्होंने पूरे गांव में यूं कह दिया मैं टंकी भरूं, मैं टंकी भरूं, मैं टंकी भरूं। ये नमाज पढ़ने इनसे पूछो कितने दिन में आए हैं, ये आज मस्जिद में कितने दिन में आए हैं? इन्हें मेरी नजरिए से लगभग इन्हें तकरीबन 2 महीने हो गए होंगे ना मस्जिद में आज घुसे हुए। ये आज यहाँ आ गए हैं। अब इन्होंने टंकी कब भर दी? भाई रोजाना मैं टंकी भर रहा हूँ मुतवल्ली साहब, रोजाना मैं टंकी भरता हूँ, रेगुलर नियम से मैं टंकी भरता हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं टंकी भरता हूँ पूरे गांव में। क्या तुमने भी सुना होगा ऐसी बात? जी। तुमने सुनी होगी शायद अपने कानों से, पूरे गांव में हुई पड़ी है यार। मैं निकलने के मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कहीं निकल नहीं सकता। ये कह रहे हैं बोले यार इमाम साहब फिर करे क्या, तो सोते ही रहे। इमाम साहब आपकी बात सुन के लगता है वाकई आप हक पर हैं और हमारे छिद्दा भाई भी झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसी बात है, क्या आप बताएं जावेद भाई, क्या आप नमाज में हर नमाज में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं आप? कल और आज तो ना आया है। मैं इमाम साहब सो रहे हो हमसे, मैंने टंकी नहीं भरी, झूठ बोला है मैंने। अच्छा, तो तुमने ये तोहमत इमाम पर लगाने की कोशिश की कि तुम कल और आज नहीं आए, तुमने कहा कि सुबह मैंने टंकी भरी, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने इमाम साहब पर तोहमत लगाई है। आपका भी फिर मुझे लगता है मशवरा ये है कि इमाम साहब को आप भी भेजना चाहते हैं। भाई इमाम साहब इन सब की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ इन सब कमेटी की वजह से। ये कमेटी मेंबर सब झूठे निकले, इस वजह से मैं आप शर्मिंदा हूँ। आप अल्लाह की रजा के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। और आज इमाम साहब अब हम आपको भेजेंगे नहीं, अगर कोई भेजने के लिए भी कहेगा तो हम उस बात पर शर्मिंदा, हम आपको नहीं भेजेंगे। आप हमारे सर के ताज हैं, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ आप पे। ठीक है मुतवल्ली साहब, मैंने अल्लाह के लिए आप लोगों को सबको माफ कर दिया, लेकिन आप मुझे भी माफ कर दें। मुझसे अगर ना जाने अनजाने में कोई गलती होती है, कोई बात नहीं, मुझसे भी गलती हो सकती है। ऐसा मामला नहीं है कि मैं जो है बिल्कुल मासूम हूँ, मैं मासूम नहीं हूँ। मासूम तो अंबिया और फरिश्ते हुआ करते हैं। मैं गलतियों से भरा हुआ हूँ, जी मैं गलती कर सकता हूँ। आप भी मुझे माफ कर दें, मैंने अल्लाह के लिए आपको माफ कर दिया। इमाम साहब हम माजरत चाहते हैं, आप हमें माफ कर दीजिए, जो नफरतें हैं उनको खत्म कर दीजिए। इंशाअल्लाह मैंने आपको माफ किया, आप भी हमको माफ करें। जी। तुम जमीन वालों को माफ करते रहो, अल्लाह तुमको माफ करता रहेगा।